दोस्तों, शादी के लड्डू की कहावत तो आप सबने सुनी होगी। वो कितनी सच है पता नहीं। हाँ, मगर होली की बात बिल्कुल सही है। होली जो खेले बा पछताए, और जो ना खेले बा तो बहुत है पछताए। चलो आज एक होली का किस्सा सुना देते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि ससुराल में लाली की पहली होली थी। यूं तो हर त्योहार का उत्साह रहता था उसे, पर होली से अजीब सा डर लगता था। रंग, गुलाल, पानी के गुब्बारे, सबका फोबिया था उसे। और जबकि पति का सबसे पसंदीदा त्योहार हो भी क्यों ना, अरे भाई, पति का नाम ही अबीर था। अरे सुनो, परसों होली है तो क्या करूं, रोक दूं होली आने से? तुमको नहीं पसंद ना होली? अरे पसंद करने जैसा क्या है उसमें? हुड़दंग, कीचड़, भांग, दारू, या कुर्ती पे तेरी रंगू गुलाल, रंग बता बिलू या लाल, बस ऐसे ही गाने बजते रहते हैं। अबीर बोल पड़ा, अरे जाने मन, होली को पसंद करने के एक नहीं कई कारण हैं। देखो, एक तो क्या है कि बाकी हर त्योहार मनाया जाता है, ध्यान देना, मनाया जाता है। बस होली ही है जिसे खेला जाता है। सब तो है मन का करने को इसमें। अरे भाई, रंगों की बौछार, अपनों का प्यार, तो कभी लठ मार। अब तुम ही बताओ, ऐसा कहीं कोई समाजवादी त्योहार देखा है तुमने? होली ना एकदम बराबरी वाला त्योहार है। नए कपड़े नाना, सबसे पुराने कपड़े निकालो। मेकअप मत करो, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक नहीं नहीं। कुल मिलाकर एकदम समाजवादी त्योहार। पूरे शरीर पे तेल चिपड़ लो, कपड़े पुराने पहन लो, बस हो गया। बाकी सारे त्योहारों में कोई भी कपड़े, गहने या हैसियत की वजह से उदास हो ही जाता है। जबकि यहां, अरे भाई, पहचान में तो तब आए कि यही समझ में नहीं आता कि भैया चीकू है कि हमार गुड्डन। अरे और तो और, जब तक नहलाओ नहीं तब तक अपने बच्चे भी समझ नहीं आते। अपने पराए सब एक जैसे। और सुनो, किसी पर भड़ास निकालना हो तो पानी की जगह पक्के कलर वाला गुब्बारा दे मारो। मजाक करो या उड़ाओ, बस बोल दो बुरा ना मानो, होली है। और हाँ, साथ में कह दो कि भैया जरा भंग की तरंग में इधर उधर निकल जाता हूं। अच्छा हाँ, भांग से याद आया, बाबा जी की बूटी का सेवन कल तुम्हें भी करा देंगे। सारी झिझक और नजाकत दूर हो जाएगी। अब लाली तनिक रूठ पड़ी तो फिर अबीर को कहना पड़ा, अच्छा सुनो, कल ससुराल जाओगी तो ये मत समझना कि काम का पहाड़ टूट पड़ेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ताम झाम, चूल्हा बाकी सब लोग देख लेंगे। मिठाई में लेता आऊंगा, तुम बस बढ़िया सी चाय और पकोड़े बना देना। अबीर ने अपनी तरफ से रूठी उखड़ी सी बीवी को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लाली के दिमाग में एक ही बात अटक गई, बाबा जी की बूटी। मन ही मन सोची, ये क्या खिलाएंगे, मैं ही सबको खिलाकर चित्त कर दूंगी और कमरे में बंद हो जाऊंगी। यार, एक तो ये ससुराल के चौंचले मुझसे नहीं संभलते, ऊपर से होली, बहुते सिरदर्द हो जाएगा। बस जैसे ही कुछ करो, कोई ना कोई पूछता रहता है, बहू सिरदर्द हो रहा है क्या? होली का सोचते सोचते वो कब सो गई उसे पता ही ना चला। अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर भांग की पत्ती लाई, भांग गोठा, ठंडाई सब खरीद लाई। नेट पर बनाने और नशा बढ़ाने उतारने के सारे तरीके सर्च कर लिए और ठीक से पैकिंग कर ली। ससुराल पहुंचकर भोरे भोरे उठकर अपने लिए पकोड़े और गुजिया बनाकर शेल्फ में रख लिए और सबके लिए बनाने में जुट गई। वही वाले उसके अपने स्पेशल। 10 बजते बजते फागुन की आहट शुरू हो गई। दुल्हनिया की पहली होली है,
चाचा चाची ताऊ ताई देवर देवरानी ननंद नंदोई दूर के पास के जिनकी आस न थी वे भी सब जमा हो गए। सबसे अच्छी बात थी कि सभी खाने पीने की भतेरी वस्तु साथ लाए। पकाने की कोनो चिंता नहीं थी। उफ, ये खानदान है तुम्हारा? अरे मोहल्ला नहीं जिला है, अरे पूरा स्टेट है। लाली ठुनक गई। अबीर जरा मुस्कुरा दिया। वो कहा है कि जब एक गरम दल ज्वाइन करे तो दूसरे को फौरन नरम दल ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये एक अचूक नुस्खा है शादी खुशहाल चलाने का। हाँ, बस कभी कभी पार्टियों की अदला बदली होती रहनी चाहिए। परमानेंट गर्मी और नरमी दोनों नुकसानदायक है। सो मौली ने बढ़िया भरपेट सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और उन्हें सर्व किया। उसे भी भूख लगाई थी तो उसने सोचा पहले अपना पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद इनके तमाशे देखूंगी। तो उसने अपनी शेल्फ में वो जो खुद के लिए अलग से पकोड़े और गुजिया बनाई थी ना, उसके जार निकाले, प्लेटें निकाली और बढ़िया 2-2 प्लेट उधरस्त करके खा ली और चुपचाप प्लेटें धो भी दी। इसके बाद खिड़की में से देखा कि सासू माँ और देवरानी चूल्हा सुलगा रही है। आंगन में अमरूद के पेड़ पर पके अमरूद लटक रहे हैं। रंग घोला जाना, पिचकारियों का गुब्बारों का लोड किया जाना शुरू हो चुका है। और साथ ही अब उसने सोचा कि जो साथ में लाई थी ना मैं बढ़िया घोट के, उसको उसने अपने पल्लू में छुपाया और उसके बाद बाहर की ओर चलने लगी। बाहर आके देखा तो किचन की दीवार में फ्रेम पे जड़ी ससुर जी की तस्वीर उसे देखकर मुस्कुरा रही। वो बाहर आ गई। आज उसे पहली बार पता चला कि वो इतने स्वादिष्ट गुजिया और पकोड़े बनाती है। बाहर आकर रसोई में जाने ही वाली थी कि उसको फिर कुछ खाने की इच्छा हो आई। अब अंदर गई। किचन बाएं से दाएं थोड़ा सा घूम गया था। उसने शेल्फ खोली, जार खोले, प्लेट निकाली और इस बार भी 2-2 खा गई। अब की बार उसने खिड़की से देखा बाहर सासू माँ अमरूद के पेड़ पर चढ़ी हुई थी, देवरानी चूल्हे पर बैठी थी और ससुर जी सामने की फ्रेम में जड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ये देख वो घबरा कर भागी, ये सोचकर कि कम से कम देवरानी को तो चूल्हे से उतार दे। पर जैसे ही वो भागना शुरू की, उसे लग रहा था कि उसके पैरों में अब पंख उगाए हैं, पैर तो बचे ही नहीं। वो लगभग उड़ते हुए बाहर पहुंची। वहां रंग गुलाल, चीख चिल्लाहटें मची हुई थी। पता नहीं क्या सोचकर वो दोबारा किचन की तरफ दौड़ी। किचन में अब तक अमरूद का पेड़, हाँ, अमरूद का पेड़ अब किचन में शिफ्ट हो गया था। तो उसने अब क्या करा कि सामने वाली दीवार पर जड़ी ससुर जी की फ्रेम में से पकोड़े गुजिया निकाले और खाने लगी। फिर खिड़की से बाहर देखा तो अब की बार ससुर जी चूल्हा फूंक रहे थे, सासू माँ शेल्फ में बैठी थी और देवरानी अमरूद के पेड़ पर ससुर जी की तस्वीर लेकर क्या कर रही है। इसके बाद जब वो घबराकर बाहर आई तो उसका पूरा रास्ता लग रहा था जैसे रोलर कोस्टर राइड हो गया है। वो बैठे बैठे सबको देखकर हाथ हिला रही थी और हंसती ही जा रही थी। शाम खत्म होने को आई तब उसकी गहरी नींद टूटी। अबीर ने उसे नींबू पानी पिलाया। झटके से उठी, एकदम से बोली, मैं कब से सोती रही, कितना शाम कैसे हो गई। अबीर मुस्कुरा के बोला, कुछ नहीं, तुम्हें होली पसंद नहीं है और मेरे खानदान जो कि तुम्हें जिला लगता है, कभी कभी स्टेट लगता है, वो बहुत हुड़दंग मचाता है। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें सोने ही देता हूं। और हाँ सुनो,
सबको तुम्हारे बनाए पकोड़े गुजिया बहुत पसंद आए और हमने बहुत से बेहतरीन वीडियोस भी बनाए। जो लोग भी मना करते थे रंग खेलने से, उन्होंने रंग बिरंगा समा बांध दिया है। घर पहुंचकर दिखाता हूं। अबीर अपनी शरारती मुस्कान काबू करते हुए उठा। पकोड़े उसने बदल दिए थे, मगर अब ये बात बोलकर उसे अपनी शामत थोड़ी बुलवानी थी। वो धीरे से उठा और निकल लिया। वो वीडियो से चालू मोबाइल लाली के पास छोड़कर। लाली ने 2 वीडियो देखे और उसके बाद दौड़कर अबीर को मारने के लिए बाहर की ओर आई। बस इतना सा ही था आज का किस्सा कि डालकर गुंचों की मुंदरी शाख है गुल के कान में, अब के होली में बनाना है गुल को जोगन रे सबा।